नमस्कार दोस्तों, आज है 3 जून और आज अपन बात करेंगे 3 जून के करंट अफेयर की। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FSSAI, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? FSSAI के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनका पद खाली चल रहा था, उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल को। अरुण सिंघल को अभी हाल ही में FSSAI का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की, जिसके संस्थापक है अंबुमणि रामदास। अंबुमणि रामदास थे, वह इसके संस्थापक थे। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में और इसका मुख्यालय यदि अपन बात करें न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो मूल एजेंसी जो है वह स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत जो सरकार है वह इसकी मुख्य मूल एजेंसी है। और बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष है श्री GSG आयंगर। GSG आयंगर जो है वह वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो का यदि अपन लाइक का टारगेट माने तो आज के लाइक कम से कम 500 टारगेट जो है 500 लाइक हमारे पास प्राप्त होने चाहिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आपको यह है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है मोहम्मद अब्दुल मनान ने। मोहम्मद अब्दुल मनान ने अभी हाल ही में बिहाइंड द मास्क पुस्तक जो है उसको लॉन्च की है। दोस्तों, इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो इस पुस्तक में यह बताया गया है कि कोविड-19 जो है वह कैसे फैला, कौन कौन स्थानों पर फैला और इसका क्या क्या प्रभाव हुआ, कौन सी कंट्री में इसका क्या प्रभाव हुआ, तो इसके बारे में यह बुक है। तो यह बुक जो लिखी है वह लिखी है मोहम्मद अब्दुल मनान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सी टेप अभियान किसने लॉन्च किया है? तो सी टेप जो अभियान है वह लॉन्च किया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अभी हाल ही में सी टेप अभियान जो है वह लॉन्च किया है। बात करें इस सी टेप अभियान में क्या है, तो सी टेप जो अभियान है उसमें कोविड जो 19 है उसमें लाइफ सेविंग तकनीक का समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह जो सी टेप जो अभियान है, यानी कहीं पर भी यदि कोविड-19 जो बीमारी हो रही है उसमें सरलता से, सुविधाजनक किस प्रकार से एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाया जा सके, उसके बारे में यह अभियान है। इस अभियान को कहा है सी टेप अभियान। बात करें अपन, यह प्रारंभ किया है WHO ने। तो WHO जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और यदि इसके मुख्य महानिदेशक के बारे में बात करें तो टेड्रोस जो एधनोम है वो इसके महानिदेशक है। बात करें कि इसमें टोटल 194 सदस्य इसके वर्तमान में सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो जल जीवन मिशन के तहत यदि बात करें अपन तो मेघालय जो है, उस मेघालय को भारत सरकार ने 175 करोड़ रुपए जो है उसकी मंजूरी दी है। बात करें अपन जल जीवन मिशन, इसमें क्या है कि पेय जो जल है उस पेय जल के जो कनेक्शन है वो घरों तक पहुंचाने के लिए यह एक प्लान, एक मिशन है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। पेय जो जल है उस पेय जल को घरों तक पहुंचाने के लिए कनेक्शन देना ही है। इसके लिए भारत सरकार ने अभी मेघालय को 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बात करते हैं दोस्तों मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा। यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर के बारे में बात करें टेनगट्टा रॉय। इसके साथ साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संप्रति एक्सरसाइज जो मैंने कल भी बताई थी
कि संप्रति जो एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है, जिसमें वह किस राज्य में संपन्न हुई है, तो वह हुई है मेघालय राज्य में। मेघालय में अभी हाल ही में संप्रति एक्सरसाइज जो भारत और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करें यहाँ की लोकसभा सीट की, तो यहाँ की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट के बारे में बात करें तो है 1, और विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो वह है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो अपन बात करते एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को सशक्त बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसको अपन कहते हैं चैंपियंस प्लेटफॉर्म। और ये किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में यह लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने एक विशेष बैठक में चैंपियंस प्लेटफॉर्म जो है उसको तैयार किया है। यह माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उनमें उनकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी उनको परेशानी आ रही है, उनको सोल्व किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म में। बात करें अपन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के मंत्री की, तो इसके मंत्री है नितिन गडकरी है। और बात मंत्री नितिन गडकरी और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। और माइक्रो स्मॉल और मीडियम में यदि अपन बात करें कौन से उद्योग आते हैं, तो जिनकी 100 करोड़ 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की यदि निवेश करने की क्षमता रहती है, वह इस प्रकार के उद्योग धंधों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? तो यह लगाया गया है अभी हाल ही में नई दिल्ली में अभी हाल ही में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए पहला रेलवे आइसोलेशन जो कोच है वह लगाया गया है। बात करें इस कोच की, तो यह 160 बेड का रहेगा। और अभी बात करें अपन न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल है अनिल बैजल यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया है किरण रिजिजू जी ने, जो हमारी खेल मंत्री है। और उन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला का जो उद्घाटन जो है वो किया है। इसमें एथलीट्स जो है उनको ऑनलाइन जो है कोचिंग दी जाएगी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AESI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो AESI जो है इसका नया अध्यक्ष चुना गया है संजीव गुरेटिया को। यदि अपन बात करें AESI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वह इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 को और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और यदि अपन बात करें संजीव गुरेटिया है, उससे पहले कौन थे अध्यक्ष? तो वो थे एनसी घोष। एनसी घोष के स्थान पर अब नए जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संजीव गुरेटिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने की चेतावनी दी है। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने एक पढ़ा था कि अम्फान तूफान आया था जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था अम्फान ने। अब मौसम विभाग ने एक और चेतावनी दी है कि चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने की संभावना है। तो यह जो तूफान का नाम है तितली नहीं निसर्ग जो है वह महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने की इसकी संभावना है। दोस्तों तितली के बारे में मैंने आपको बताया था कि तितली जो है वह उड़ीसा में आने वाला जो तूफान था उसका नाम था, यह पिछले साल आया था तितली, और अम्फान अभी कुछ दिनों पहले आया था। और निसर्ग जो है वह गुजरात और महाराष्ट्र जो है उसमें आने वाला ये तूफान है निसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा करंट अफेयर का एक जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपका जो एनालिसिस हो सके। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उस करंट अफेयर का जो टेस्ट सीरीज चल रही है, हर संडे को हमारा टेस्ट होगा, उसके नेक्स्ट संडे उसके आंसर की आएगी, तो अपन को पता चलता रहेगा कि अपनी कितनी तैयारी है, किस प्रकार हमें और तैयारी करनी है। तो आप उस टेस्ट सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में विश्व में कोरोना से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों, भारत में जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लगभग यदि अपन बात करें आज के दिन 3 जून को, यदि 1,90,000 जो कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं, तो अपन बात करें कि भारत जो है विश्व में कौन से नंबर पर रह गया है कोरोना के मामले में, तो भारत जो है वह अब 7वें स्थान पर आ गया है। पहले इसका स्थान 9वां था और 9वें से अब घटकर अब 7वां हो गया है, क्योंकि कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अपन बात करें सबसे ज्यादा इससे प्रभावित राष्ट्र कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित राष्ट्र है यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत जो है वह 7वें नंबर पर है। पहले भारत का स्थान 9वां था, लेकिन अब जून माह में पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस कारण इसका स्थान अब घटकर 7वां रह गया है। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।